नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, सेहत और ज़िंदगी प्रोग्राम की टीम हकीम साहब के आदेश अनुसार उनकी जो मुहिम एक चली हुई है, जिसमें हम सभी दर्शकों के घर जा रहे हैं और उनकी सेहत जान रहे हैं। वो हकीम साहब से जुड़ के कितने सेहतमंद, स्वस्थ हो गए हैं और कितना उन्हें आराम मिला है, यही जानने हम भोपाल भी पहुंच गए हैं। और लगातार मैं इस प्रोग्राम के ज़रिए आपको अलग अलग दर्शकों से मिलवा रही हूँ। अलग अलग सिटी में हम जा रहे हैं, यहाँ तक कि इंडिया के बाहर भी हमने बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लिया है, जो कि आप लगातार YouTube चैनल के माध्यम से देख पा रहे हैं। तो आज मैं जहाँ पे बैठी हूँ, उनका नाम है विनेश राजपूत जी, और वो भोपाल में जहाँ रहते हैं, वो जगह मैं आपको बताना चाहूँगी। रायसेन रोड है और लाला लाजपत कॉलोनी है और राधा कृष्ण मंदिर के पास उनका घर है। तो उनके घर इस वक्त मैं बैठी हूँ। तो बिना देरी किए स्वागत करेंगे विनेश जी का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। कैसे हैं सर आप? ठीक है मैडम जी। विनेश जी, आपकी उम्र कितनी है? मेरी है 36। अच्छा, तो घर में कौन कौन है? यहाँ पे सभी हम 5 भाई रहते हैं एक साथ। अच्छा, जॉइंट फैमिली? जॉइंट फैमिली है। ठीक है। आप क्या करते हैं? हमारा बिजनेस है बिल्डर्स का। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो हकीम साहब से आप कब से जुड़े हुए हैं? हम लोग तो काफ़ी दिनों से जुड़े हैं, पर दवा का इस्तेमाल नहीं किया था। हाँ। देखते थे। हम्म। तो वो हमारी सिस्टर डेली देखती है उसको। जी जी जी। तो उन्होंने बताया कि हकीम साहब की दवा बुला के देखो। साइटिका का दर्द शुरू हुआ, पहले 10-12 साल पहले हुआ था। तो मैंने यहीं भोपाल में मसाज पंचकर्मा करवाया था। अच्छा। तो उससे आराम था, 2 महीने के बाद आराम हो गया था। तो 10-12 साल बाद फिर शुरू हो गया। जी जी जी। तो फिर वो डॉक्टरों को दिखाया तो उन्होंने कहा साइटिका का दर्द है, MRI करवाए। तो उन्होंने कहा L4 L5 की नस चौक है आपकी, लंबी नस है। तो फिर टीवी पे प्रोग्राम आता था वैद सुलेमान जी का। तो उसमें बताया उन्होंने। तो फिर मैंने एक रोज कांटेक्ट किया जी। उनके मोबाइल नंबर उस पर टीवी स्क्रीन पे चलता था। तो फिर मैंने उनको कॉल किया तो उन्होंने फिर शिया गोंद और टी4 टाइगर कैप्सूल दिया आपको? का सजेशन दिया जी जी जी। कि आप ये लीजिए, उससे आराम हो जाएगा। तो मैंने ऑर्डर कर दिया। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अभी 1.5 महीने के लिए भिजवा रहे हैं। तो 3-4 रोज में आ गई दवा। ठीक है। और 3-4 रोज के बाद शुरू किया तो मुझे 5-6 रोज बाद आराम लगना शुरू हो गया। जी जी जी। तो सर तो आपका शेड्यूल क्या रहता है? मैं यहाँ से सुबह 4 बजे उठता हूँ और फिर यहाँ से हम 3-4 लोग कॉलोनी के जाते हैं गायत्री मंदिर घूमने। ठीक है। तो पैदल ही यात्रा करते हैं, यहाँ से 3.5-4 किलोमीटर है। और पैदल ही उधर से आते हैं। और हमारा पूरा परिवार ही ले रहा है उनकी दवा। तो उन्हें भी थोड़ा थोड़ा आराम है। अभी बुलाई उन्होंने। तो उन्होंने ये भी बताया कि जैसे आप ठीक भी हो जाओ तो 3 महीने का कोर्स है, 3 महीने तक लेते रहना। तो उस हिसाब से हमने 3 महीने और बुला ली, 1.5 महीने की। जी 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 जी। तो 3 महीने तक खाएंगे उसको। ठीक है। जब आपको तकलीफ हुई थी, पैरों की साइटिका की प्रॉब्लम थी, तो ये कितने टाइम पुरानी थी? अरे ये तो मैडम 10-12 साल पहले की थी। तो फिर मैंने कहा यार अब क्या करें, तो डॉक्टर को दिखाया तो वो दर्द की दवा देते थे। मैंने कहा ये तो नुकसान करेगी। जी जी जी। तो हमारी सिस्टर बोले कि ये टीवी पे प्रोग्राम आ रहा है, इन पे अपन कॉल करते हैं। तो वो नंबर पे हमने फ़ोन कर दिया। तो फ़ोन लग भी गया था। तो उन्होंने कहा हम दवा भिजवा रहे हैं, शिया गोंद और टी4 टाइगर कैप्सूल। तो अभी 1.5 महीने के लिए भिजवा रहे। ये दवा आपको 3 महीने तक लेना है। क्योंकि आपकी बहन देखती थी, ठीक है, उन्होंने आपको बताया। और यूनानी ट्रीटमेंट में लोग बहुत देर में आते हैं सर, बहुत देर। लेकिन आपने 15 दिन इंतजार किया। हाँ, 15 रोज इंतजार किया। जी जी। तो पैदल घूमने भी जाता हूँ मैं। बहुत बड़ी बात है सर, आप पैदल जाते हैं। कितने किलोमीटर बताया था? वो 3.5-4 किलोमीटर है हमारे पैदल ही यहाँ जाते घर हैं, से। पैदल ही आते हैं। और पैदल ही आते हैं। तो आपकी उम्र के जो लोग आपको इस इंटरव्यू के जरिए देख रहे हैं, तो आप उनके लिए एक मिसाल हो सकते हैं और सर। आप उन्हीं उन्हें क्या लोगों को कहेंगे? मैं बताता रहता हूँ। और 3-4 लोगों को भी बुलाया है। अच्छा, घर के आसपास बताया है? बताया, बोले कि यार हमारी दवा भी बुलवा देना। जी 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 जी। तो मैंने हकीम साहब का नंबर दे दिया।
और उनसे कांटेक्ट करवा दिया, तो बोले ठीक है। तो आप अपने सर्कल को भी हकीम साहब से हाँ, जोड़ रहे हैं सर, जोड़ ज़रूरी रहे है हैं। सर, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दर्द से हर कोई परेशान हर है। लोग परेशान हैं। तो उन तक आसानी से दवाई बता दी जाए, और जिसके लिए आपको कहीं जाना नहीं है, सबसे बड़ी नहीं बात, जाना, घर बैठे आ जाती, आराम से आ 3-4 जाती रोज में आ है। जाती। किसी तरीके का कोई परहेज तो नहीं किया आपने? नहीं, कोई परहेज नहीं इसमें। कोई साइड इफेक्ट लगा आपको दवाई से? नहीं लगा ना? नहीं लगा। ठीक है। सिर्फ अचार नहीं खाया, खट्टी चीज़ हकीम साहब हाँ, मना करते हैं, और ठंडी चीज। ठीक है, वो भी आप नहीं खाते हैं। वो नहीं खाया। जी, जो लोग आपको देख रहे हैं, आप उनको कोई संदेश देना चाहेंगे जो यूनानी में अभी तक नहीं आए हैं? हाँ, जो लोग अभी तक नहीं आए, उन्हें आना चाहिए और प्रोग्राम देखना चाहिए। और इससे दवा तो बहुत मामूली 1-2 ही चीज़ रहती है, ज़्यादा चीज़ नहीं रहती। पहले आपको एक दर्द उठा, फिर आपने ट्रीटमेंट तो करा लिया, फिर से वो शुरू हो फिर गया? से रिपीट हो गया, तो मैं घबरा गया कि अब दर्द जो हुआ तो अब ठीक होना मुश्किल है। फिर मैं इनका डॉक्टरों को चक्कर लगाए, तो वो हमारे रिलेटिव में है यहाँ पे हॉस्पिटल में, तो उनको दिखाया, तो उनने कहा कि बोले भैया इसका ऑपरेशन होगा या फिर वो डॉक्टर आएंगे वहाँ बम्बई से, उनको दिखा देते हैं। बोले 1000 रुपये फीस है। हमने कहा ठीक है। तो उनने अपॉइंटमेंट ले लिया था, उनको दिखाया, तो उनने कहा यार दर्द की दवा ले लो या ऑपरेशन करवा लो, और इस उम्र में ऑपरेशन भी सक्सेस हो जाए तो ठीक है, नहीं तो नहीं है। अच्छा। तब तो मैंने ये सब छोड़ के और फिर ये ले लिया, हकीम साहब की दवाई। तो इस प्रोग्राम के जरिए हकीम साहब के लिए कुछ कहना चाहेंगे? अब उनको धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने हमारे लिए अच्छी दवा भिजवाई। और हमारे ये भतीजे हैं, इसके लिए भी मैंने 3-4 रोज के बाद ही बुलवाना शुरू कर दिया, जैसे जैसे मेरे को आराम लगना शुरू हुआ, और वैसे ही फिर वो परिवार वालों के लिए भी बुलवा ली सभी। पूरा परिवार ही अब हकीम साहब से जुड़ हकीम गया है साहब से जुड़ सर। गया। बहुत अच्छा लगा सर ये जान के कि आप एक सही ट्रीटमेंट तो फॉलो कर रहे हैं, और साथ ही साथ आपको अच्छे नतीजे भी देखने को मिले हैं। मिल रहा है जी। तो बहुत खुशी हुई सर आपसे मिलके, आपके घर आके और आपसे बात करके सर। बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त हमें देने के लिए सर। तो दर्शकों, आप सभी ने सुना अभी विनेश सर को, जिन्होंने बताया कि देखिए 12 साल पुराना उनका एक दर्द था, फिर 2 महीने उन्होंने एक अलग ट्रीटमेंट कराया था जिसमें उन्हें आराम मिल गया था, लेकिन वो आराम सिर्फ 2 महीने का था। फिर से उन्हें दर्द की शिकायत हो गई, चलने फिरने में दिक्कत होती थी, उठने बैठने में दिक्कत होती थी। फिर उनकी जो बहन है, जो हकीम साहब से काफ़ी वक्त से जुड़ी हुई हैं, उन्होंने बताया कि हकीम साहब की दवाई का इस्तेमाल करके देखिए। तो वो जो एक देखने वाली बात थी कि आपको आराम मिलेगा नहीं मिलेगा, रिजल्ट आपके सामने है, तो आप भी ऐसे ही स्वस्थ हो सकते हैं, सेहतमंद हो सकते हैं। अभी के लिए इस प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही। एक बार फिर से मैं हाजिर होंगी एक और नए दर्शक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।